डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी, टिम को क्लिनिक में बुलाया, पानी का गिलास उसके सामने रखा और शर्मिंदा लहजे में बोला, टिम तुम्हारे लिए बुरी खबर है। टिम ने कपकपाते हाथों से पानी का गिलास उठाया, 3 घूंट भरे, गिलास वापस मेज पर रखा और लंबी सांस लेकर बोला, ओके डॉक्टर, नाउ आई एम रेडी। डॉक्टर बोला, टिम तुम्हें मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। वो हैरत से डॉक्टर की तरफ देखने लगा। डॉक्टर बोला, ये खतरनाक और लाइलाज बीमारी है। ये बीमारी इंसान के नर्वस सिस्टम और दिमाग दोनों को निगल जाती है और मरीज चंद माह में सब्जी बनकर रह जाता है। टिम के नीचे से जमीन सिरक गई। उसने आंसुओं से भीगी आवाज में पूछा, डॉक्टर कोई इलाज, कोई दवा, कोई थेरेपी? डॉक्टर ने मायूसी से सर हिला दिया। वो उठा, डॉक्टर से हाथ मिलाया और क्लिनिक से बाहर आ गया। सड़क पर नई जिंदगी उसकी मुंतजिर थी। एक ऐसी जिंदगी जो उससे पहले उसकी मंसूबा बंदी में शामिल ना थी, जिसका उसने तस्वुर तक ना किया था। वो फुटपाथ के बेंच पर बैठ गया और जिंदगी की पूरी किताब उसके सामने वर्क दर वर्क खुलने लगी। वो रियासत अलबामा के छोटे से कस्बे रॉबर्ट्स डील में पैदा हुआ था। वालिद शिपयार्ड में मुलाजिम था और माँ फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करती थी। इब्तदाई तालीम रो धोकर सरकारी स्कूल में हासिल की। 1978 में यूनिवर्सिटी चला गया, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की डिग्री ली और 1988 में डेविक यूनिवर्सिटी से एमबीए कर लिया और एमबीएम में नौकरी शुरू कर ली। वो काम समझता था, चुनाचा इदारे ने उसे 2 साल में नॉर्थ अमेरिका का डायरेक्टर बना दिया। वो 12 साल आईबीएम में रहा। वो उसके बाद इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक का सीईओ बन गया। वो वहां से कम पाक में चला गया और उसका सदर था। एप्पल कंपनी के बानी स्टीव जॉब्स को 1998 में नायब की जरूरत पड़ी। उसने अमेरिका के तमाम बड़े सीईओज के प्रोफाइल देखे और टिम की ग्रोथ से मुतासिर हुआ और उसने उसे नौकरी की पेशकश कर दी। ये नौकरी किसी एजाज से कम न थी। टिम ने एप्पल कंपनी ज्वाइन कर ली। वो जल्द ही कंपनी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन गया। स्टीव जॉब्स इस पर बेइंतहा एतमाद करता था। टिम बोल्ड फैसले करता था। एप्पल को इसके फैसलों की वजह से शुरू में नुकसान हुआ, लेकिन ये फैसले बहुत जल्द दुरुस्त साबित हुए। स्टीव जॉब्स को 2004 में जिगर का कैंसर हो गया। ये जॉब्स की जिंदगी का खौफनाक झटका था। उसने अपना काम टिम को सौंपना शुरू कर दिया। 2011 में स्टीव जॉब्स की बीमारी बढ़ गई और वो काम के काबिल ना रहा। उसने 24 अगस्त 2011 को इस्तीफा दिया और टिम को अपनी जगह एप्पल का सीईओ बना दिया। स्टीव जॉब 5 अक्टूबर 2011 को इंतकाल कर गया और यूं पूरी कंपनी टिम के पास चली गई। वो दुनिया की सबसे बड़ी ब्रांड वेलो की हामिल कंपनी का मुख्तियार कुल बन गया। वो बहुत खुश था। वो खुश क्यों ना होता, ये शिपयार्ड में काम करने वाले मजदूर के बेटे की तरक्की की मेराज थी। वो खुद को उस वक्त फिजा में महसूस कर रहा था, लेकिन फिर वो बीमार हुआ। उसके टेस्ट हुए और डॉक्टर ने उसे नाकाबिले इलाज बीमारी का शिकार करार दे दिया। वो फुटपाथ के बेंच पर बैठे बैठे अपनी किताबे जीज के वर्क उलट रहा था। वो अमेरिका का कामयाब तरीन सीईओ था। उसने मैनेजमेंट को सांस का दर्जा दे दिया। वो कंपनी के तमाम मुलाजमीन के साथ राबते में रहता था, तमाम मुलाजमीन की ईमेल्स का जवाब देता था और वो उनकी शादी और गमी में भी शरीक होता था। वो हर लिहाज से एक आइडियल इंसान था।
वो शादी के खिलाफ था। उसने 55 साल की उम्र तक पहुंचकर भी अपना घर आबाद नहीं किया, लेकिन फिर उसे अचानक मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया। वो इस वक्त खुद को खला में लटका हुआ महसूस करने लगा। वो फुटपाथ और बेंच उसकी नई जिंदगी का नया नुक्ता साबित हुआ। उसने वहां बैठे बैठे अपनी बाकी जिंदगी, अपनी सारी कामयाबी और अपनी सारी दौलत खैरात करने का फैसला कर लिया। उसने फैसला कर लिया वो अपनी बाकी जिंदगी वेलफेयर पर खर्च करेगा। यह फैसला करने की देर थी, उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आ गया। उसने डॉक्टर को दूर से फुटपाथ पर दौड़ते हुए और हाय टिम का ऐलान करते हुए देखा। डॉक्टर के हाथ में सब्ज रंग की एक फाइल थी। टिम फुटपाथ पर खड़ा हो गया। डॉक्टर दौड़ता हुआ उसके पास आया, उसे गले लगाया और जज्बाती आवाज में बोला, टिम मुबारक हो, तुम 100% ठीक हो। यह कंप्यूटर की गलती थी। तुम्हारी रिपोर्ट्स दूसरे मरीज की रिपोर्ट्स के साथ मिक्सअप हो गई थी। मैंने तुम्हारे जाने के बाद लेबॉर्ट्री से तुम्हारी फाइल मंगवाई। तुम 100% सेहतमंद हो। वो फौरन फुटपाथ पर बैठा सीने पर क्रॉस बनाया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगा। वो उठा, उसने डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया और डॉक्टर की बुरी खबर और फिर खुशखबरी की कुदरत का इशारा समझकर अपने फैसले पर कायम रहने का फैसला किया। यह टिम कुक की कहानी है, दुनिया की सबसे महंगी कंपनी के सीईओ टिम कुक की सच्ची कहानी। टिम ने उसके बाद अपनी जिंदगी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, एप्पल और बनाना। एप्पल उसकी प्रोफेशनल लाइफ है और बनाना उसका चैरिटी वर्क। टिम कुक ने चैरिटी वर्क के लिए एक दिलचस्प तरीका इजाद किया। यह तरीका उसकी जात की तरह अनोखा था। ये अपनी दौलत अल्लाह की राह में खर्च करने के साथ साथ साल में अपनी जिंदगी का 1 घंटा नीलाम करता है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा बोली देने वाले शख्स के साथ लंच करता है, तस्वीरें उतरवाता है और उसे अपना दोस्त डिक्लेयर करता है। टिम ने उसका ऐलान 2012 में किया। 2013 में पहली बोली लगी। 2013 में लंच के 1 घंटे की बोली $6,10,000। 2014 में $3,30,000। 2015 में $2,00,000 और 2016 में यह बोली $5,15,000 लगी। ये पाकिस्तानी रुपयों में 5.5 करोड़ रुपए बनते हैं। ये दुनिया का महंगा तरीन घंटा है। टिम कुक इस घंटे में कामयाब बोली दहिंदा के साथ लंच करता है, तस्वीरें उतरवाता है, उसे ऑटोग्राफ देता है, उसे अपना बेस्ट फ्रेंड डिक्लेयर करता है और उसे एप्पल की नई प्रोडक्ट्स की लॉन्च के 2 पास जारी करता है। बोली कि यह रकम बराह रास्त मुल्क के मुख्तलिफ चैरिटी इदारों को चली जाती है। ये बहुत अच्छा आइडिया है। यह आइडिया अमेरिका में तेजी से मशहूर हो रहा है। टिम कुक ने चंद दिन कबल अमेरिका के तमाम कामयाब सीईओस, हॉलीवुड के बड़े अदाकारों, मौसीकारों, मुसव्विरों और राइटर्स को घंटा ग्रुप बनाने और ये तकनीक इस्तेमाल करने की दावत दी। टिम अगर ये ग्रुप बनाने में कामयाब हो जाता है और अमेरिका के वो तमाम लोग उसके साथ शामिल हो जाते हैं जिनके साथ लोग तस्वीरें बनाना चाहते हैं, लंच और डिनर करना चाहते हैं, और दुनिया के वो अमीर जो अपने पसंदीदा अदाकारों, मुसव्विरों, मौसीकारों, मुसन्निफीन और सीईओस के साथ वक्त गुजारने के तलबगार हैं, और ये अमर अगर बाकायदा बोली देकर उन लोगों के घंटे खरीद लेते हैं तो ये दुनिया का सबसे बड़ा चैरिटी सर्कल होगा और ये दुनिया की शक्ल बदल कर रख देगा।